मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी ईस्ट दिल्ली की प्रभारी आतिशी जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, इसके बारे में बताएं, क्या मकसद है? देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से ही डोर टू डोर कैंपेन हमारा मेन कैंपेन का तरीका रहा है, जहां हम घर घर जाते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं और सबको समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। अभी जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि लोगों को बता पाएँ कि अगर दिल्ली की 7 सीट पर भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इसीलिए ये पिछले 2 दिन से एक डोर टू डोर कैंपेन ओखला में चल रहा है। जिस तरह कोलकाता में अरविंद केजरीवाल जी ने जाके बाकी 21 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, तो पूछना चाहूँगा कि क्या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? कोलकाता में जाके एक जो ऑपोजिशन की रैली हुई, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जो भी ज़रूरत हो, जैसी भी ज़रूरत हो अमित शाह और मोदी को हराने के लिए, उसको देश को करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही है उसको इस देश से हटाना ज़रूरी है। अभी कोई गठबंधन की बात नहीं है, हमने ये स्पष्ट किया है, अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव अकेले ही लड़ रही है, कांग्रेस से गठबंधन की कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस से किसी तरह कोई गठबंधन नहीं है। ये पूछना चाहता हूँ मैं, आपने अभी तक एजुकेशन के लिए काफ़ी वर्क किया है, काम करती रही हैं, तो ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जो देखा जा रहा है कि उर्दू के टीचर्स की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। अभी उर्दू के टीचर्स को उर्दू अकेडमी के माध्यम से रिक्रूट करने की बात चल रही है। पूरी दिल्ली में ही सीटेट क्वालिफाइड उर्दू टीचर्स जो एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत चाहिए हैं, उनकी संख्या कम है। इस वजह से उर्दू टीचर्स को आने वाले साल में उर्दू अकेडमी के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा और उर्दू अकेडमी से बाकी सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा। आप इस अपने मकसद में कामयाब रहेंगे कि बीजेपी और मोदी की जो तानाशाही है उसको ख़त्म करने में दिल्ली में? क्योंकि एक तरफ पूरी मीडिया का इस वक्त ये कहना है, आप इसको मोदी मीडिया कह लें या जिस तरह का भी मीडिया कहना चाहें कह लें, कि इस वक्त मोदी वर्सेस रेस्ट इलेक्शन हो रहा है। देखिए, दिल्ली की हर सीट पे अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी आज बीजेपी से आगे है। हर सीट में अगर हम देखें, हम जहाँ पे भी जनता से जाएं और उनसे पूछें, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हम 7 सीट पे आम आदमी पार्टी के सांसद जिता के भेजें कि अरविंद केजरीवाल के हाथ दिल्ली में मजबूत हो सकें और जो अच्छा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हो रहा है वो और भी तेज़ी से हो सके। तो कम से कम दिल्ली की 7 सीट पे तो मोदी और अमित शाह को आम आदमी पार्टी रोक देगी। शीला दीक्षित जी फिर से कांग्रेस यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ गई हैं और एक्टिव भी हैं काफ़ी, इनके बारे में देखिए, अगर शीला दीक्षित जी को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है तो ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व की इतनी कमी है। वही शीला दीक्षित जो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई थी अरविंद केजरीवाल के सामने, वही शीला दीक्षित जिनकी 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस की आज 0 सीटें आई हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी हार के बहाने चुनाव लड़ने से पहले ही ढूंढ रही है कि उन्हें कोई ना कोई नेता चाहिए था जो दिल्ली में 7 सीट पे जो उनकी करारी हार होने वाली है उसका खामियाजा भुगतेगा, उसका स्केपगोट बनेगा। तो उन्होंने शायद शीला जी को उसके लिए आगे कर दिया है। शुक्रिया। ये थी आतिशी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी और अमित शाह मोदी को ये पूरी तरह दिल्ली की 7 सीटों पर हराने के लिए आमादा हैं और तैयार हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।